सीटेट की तैयारी कैसे करें, किस किताब से करें सीटेट की तैयारी। अगर इसी तरह के सवाल आपके दिमाग में भी चल रही है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सीटेट के लिए एक बेहतरीन बुक बताने जा रहा हूं और उस बुक की सहायता से आप एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। आपको सीटेट से जुड़े जो ये किताब वाली समस्या है ये आपके सदा के लिए दूर होने वाली है। तो सीटेट के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है, सभी बच्चों के मन में ये सवाल रहती है कि हम जो तैयारी करें तो हम किस किताब से करें। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपने अपने बुक निकाले हैं सीटेट के अकॉर्डिंग, तो उस सबों में सबसे अच्छी बुक कौन सी है, किसका चयन हम करें ताकि हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो, सुविधा मिले। तो देखिए, बुक एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वही एक साधन होती है जो एग्ज़ाम के अच्छे अंक दिलवाते हैं, पास वाले स्कोर को, डेडलाइन को पार करवाते हैं। तो बुक का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। तो सीटेट के लिए कौन सी सबसे अच्छी बुक है, जैसे कि मान लीजिए हम इसके सिलेबस की बात करें और सिलेबस में जैसे कि सभी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि कौन सी किताब की हम चयन करें, और जो हमने जो किताब कौन सी किताब का चयन करें, अगर हमने जो भी किताब ली है वह किताबें किस स्तर तक सही है, कहाँ तक सही है, उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, उससे प्रश्न आ सकते हैं अथवा नहीं आ सकते हैं, क्या वह किताब जो है वह हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है, उस किताब को पढ़कर क्या हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल प्रत्येक विद्यार्थी के मन में चलती रहती है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के बाद मिलने वाली है कि सबसे बेहतरीन बुक आखिर कौन है। तो देखिए, सीटेट में जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लें तो उसमें जब आपको तैयारी करनी है तो उसका जो पासिंग स्कोर होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किताब की बहुत ज़रूरी होती है, और किताब के वही गाइडलाइन हमको देता है, वही दिशा निर्देश देता है कि हमें फलाने चीज़ को पढ़ने हैं। ऐसा जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है सीटेट की तैयारी कर रहा है और वह किताब ले लिया ग्रेजुएशन की, तो ऐसा नहीं है कि बीएससी या फिर ग्रेजुएशन का जो भी किताब लिया वह उसके लिए उस किताब की चीज़ें उपयोगी नहीं रहेगी, उपयोगी रहेगी लेकिन सीटेट के लिए वो ज़रूरी नहीं है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी की किताब और देना है हमको सीटेट का एग्ज़ाम, तो वो कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमको सीटेट में जो पूछा जाए उसी का किताब अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीटेट में कितने सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो 1 to 5 की अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की, तो इसमें जो है हमारे 5 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा सीडीपी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, और दूसरा है मैथ, तीसरा आता है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसमें हमारा साइंस और सोशल साइंस दोनों कंबाइंड रूप से रहता है 1 to 5 की कक्षा में, जिसमें से 3, 4, 5 तीन ही कक्षा में ईवीएस का बुक पढ़ाया जाता है। तो ईवीएस से प्रश्न आते हैं, और चौथे नंबर पर आता है हमारा लैंग्वेज 1 और पाँचवा है हमारा लैंग्वेज 2। तो ये दोनों आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप लैंग्वेज 1, 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट को रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं, आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे वहाँ पे। अब देखिए, ये जो 5 सब्जेक्ट आपने देखा, तो इसमें से किताब कौन सा चयन करना है। तो देखिए, सारे में सीडीपी को अगर छोड़ दें, चूँकि सीडीपी में 30 क्वेश्चन, प्रत्येक किताब से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक से 30 प्रश्न आएंगे, तो सीडीपी में 30 के 30 प्रश्न रहेंगे आपको शिक्षा शास्त्र से, पेडागोजी से ही। और बाकी के सारे किताब की अगर हम बात करें, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये बाकी के सारे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें से 30 में से हमारा 15 नंबर आएंगे पेडागोजी से, और 15 नंबर जो है वो आएंगे हमारे बुक से, वो हमें बुक पढ़ना है, और 15 नंबर का पेडागोजी आएंगे। 30 नंबर का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, दोनों मिला के 30 आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये 15 नंबर पेडागोजी के लिए आपको जो भी मार्केट में बुक मिलती है, किसी भी पब्लिकेशन का है, कोई भी पब्लिकेशन निकाला है, तो पेडागोजी के लिए आप कोई भी सस्ती से बुक ले लीजिए अपने बजट के अनुसार। अपने स्थिति को देखते हुए आप ज़्यादा खर्च में ना जाएं, क्योंकि सारे बुक में आपको वो चीज़ें उपलब्ध रहेगी। तो बाज़ार में जाइए, मार्केट में आपको किसी भी पब्लिकेशन का आपको पेडागोजी के लिए बुक खरीद लेना है, ठीक है। पेडागोजी का कोई पार्टिकुलर ऐसा बुक नहीं है जो आपको 100 में 100 करवा के देगा। तो पेडागोजी के लिए आप एक बुक ले लीजिए, कोई सा भी बुक ले लेना है, कोई सा भी। और उसके बाद आती है कि हम पेडागोजी का जो हमारा 15 नंबर का है उसके लिए आपको एक बुक रख लेनी है और उससे तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे
वेबसाइट पे, मतलब गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको एक ही टॉपिक पर हज़ारों वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या है कि वॉच करना है सारे को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरे ही चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट से ही पढ़ें, नहीं। आपको जिस टीचर की बात समझ में आती है, लैंग्वेज समझ में आती है, पढ़ाने का तरीका समझ में आती है, आप वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो एक बुक आपको रख लेनी है, और साथ ही साथ पेडागोजी के लिए क्या करनी है कि आपको यूट्यूब चैनल की मदद लेनी है। कोई टीचर है ऑफलाइन पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन में यूट्यूब मिल सकती है आपको, फ्री में मिल जाएगी। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो एक बुक रख लेनी है कोई भी। और आप अब ये हो गई हमारे 30 में से 15 नंबर पेडागोजी की बात। अब हम लोग बात करते हैं जो बाकी का 15 नंबर बचा, उसके लिए कौन से बुक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से उसका हम लोग तैयारी करेंगे। तो बाकी का जो 15 नंबर बचा है उसके लिए एक ही बुक है जो आपको 100% उसमें से प्रश्न आते हैं, वह है NCERT बुक। NCERT बुक से ही आपको 15 जो क्वेश्चन बचते हैं जो मैथ में आएंगे, पूछे जाएंगे, या फिर 15 आपको EVS में पूछे जाएंगे। ये 15 के 15 क्वेश्चंस जो है ये आपको NCERT बुक से मिलेंगे। ये 15 क्वेश्चन आपको साइंस में पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाते हैं। सॉरी, साइंस में आपको 30 पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में जो आपको 60 नंबर का होता है वहाँ से 50% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो ये सारे के सारे आपको NCERT से ही आएंगे। तो अब बात करते हैं NCERT का कौन सा बुक लेना है मुझे। तो NCERT में आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक, गौर कीजिएगा, क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक आपको बुक खरीद लेनी है। जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस, देखिए पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 3, 4, 5 ये कॉमन है। आप किसी भी, या साइंस से आप है या फिर आर्ट्स से है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये आपको 1 to 5 के लिए है, ये कॉमन चीज़ है। आपको 3, 4, 5 का ले लेना है EVS का बुक। कौन सी बुक लेना है? EVS का 3, 4, 5 का NCERT का EVS का बुक ले लेना है आपको। और यह जो बुक है आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हो जाती है। आपको इंग्लिश मीडियम में तो प्रत्येक दुकान पे मिल जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम में लेने के लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको मार्केट का चक्कर और लगाना पड़े, चूँकि हिंदी मीडियम में ये बुक बहुत कम मिलती है, मतलब सभी जगह मिलती नहीं है। अगर आपको बुक ना मिले तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, जिसका मैं नंबर आपको आगे वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप वहां से मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बुक उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आपको बस एक ही किताब लेना है EVS का, और आपका 1 to 5 में ये क्लियर हो जाएगी। और बाकी का मैथ का ले लेना है आपको 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों का आपका मैथ का बुक ले लेना है और EVS का ले लेना है। बस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए आपको विशेष दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक पेडागोजी का आपने जो बुक खरीदा है वो पढ़ना है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15 नंबर के आपके आएंगे गद्यांश से, जिसमें से 10 नंबर के समथिंग रहेंगे गद्यांश से, और वही 5-6 नंबर के समथिंग रहेंगे आपको पदांश से, ठीक है, जो आपको कविता से चुन के लिखने वाला होता है। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 1 to 5 के लिए तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 6 to 8 के लिए भी अप्लाई किए हैं, यानी जिनका प्रश्न आने वाला है कक्षा 6, 7 और 8 से। तो इसमें क्या है कि आपको, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है कि इन तीनों क्लास के, यानी 6, 7 और 8 के आपको ले लेना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की बुक, ठीक है, ये तीनों क्लास की। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी किसी में है तो इकोनॉमिक्स का भी बुक ले लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। आप एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करूँगा, NCERT से रिलेटेड ही नोट्स रहेगी, उसी पे बेस्ड रहेगी, तो मैं प्रोवाइड भी करूँगा आपको, और आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और जो बच्चे साइंस है, जिनका जो है ग्रेजुएशन में साइंस था, तो वो क्या करेंगे कि वे आर्ट के जगह पर वे साइंस ले लेंगे बुक, ठीक है, वो साइंस का बुक ले लेंगे 6, 7 और 8 का। और NCERT का ही लेना है। जिनको जो लैंग्वेज में लेना हो, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आपको NCERT का साइंस का बुक ले लेना है अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो, 6, 7 और 8 की। गौर कीजिएगा, आपको 9, 10 ये सब किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, कक्षा 9, 10 ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब फिजूल है। आप उतने चीज़ पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में आए, वही पढ़ना है जिससे हम एग्ज़ाम पास करें। बाकी नॉलेज के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, उससे वो तो आपके लिए समंदर है पूरा, तो उसके लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मैं बता दूं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही जो 5 कक्षे हैं, 6 कक्षे हैं, इसी से प्रश्न आएंगे। और इसी का सारा बुक आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सीटेट में एक बेहतरीन मार्क्स लाने से
कोई नहीं रोक सकता है, आप अच्छे अंक आसानी से अर्जित कर पाएंगे। तो सीटेट के लिए सबसे नंबर 1 बुक है वो है NCERT बुक। आप NCERT बुक से ही प्रिपरेशन करेंगे आपके अपने आने वाले सीटेट की एग्ज़ाम के लिए। और 15 नंबर का जो 15 25 75 नंबर हो जाती है ये पेडागोजी के लिए आप किसी भी दुकान में जाइए, कोई भी सस्ती से एक बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, वो आप पढ़िए वहाँ से। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए, किस तरह के पैटर्न से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसको ध्यान में रखिए और पेडागोजी आपका वहाँ से कंप्लीट होगी। साथ ही साथ हम आपके साथ हैं, हमारे चैनल पे आपको वीडियोज़ मिलेगी, हमारे वेबसाइट पे आपको वीडियोज़ मिलेगी, कंटेंट मिलेगी, वहाँ से आप भी प्रिपरेशन कीजिए और साथ में आप अपना एक बुक ज़रूर रखेंगे, ठीक है। और रह गई बात कंटेंट की, जो आपको 15 नंबर बुक से आते हैं, तो उसके लिए एक ही किताब है, वह है NCERT बुक। अगर यह किताब आपको नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको वो बुक उपलब्ध कराऊंगा। और RKR स्टडी, देखिए यहाँ पे बता दूं कि rkrstudy.net ये जो गूगल पे मिलेगी आपको, और यहाँ से भी आपको मेरा ही है, यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगी। और ये जो चैनल है ये जो यूट्यूब चैनल है RKR स्टडी सीटेट पॉइंट, दोनों का नाम सेम ही है, RKR स्टडी ही है। तो आपको यहाँ से वीडियोज़ मिलेगी, यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगी, आपको जो चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़िए। जो चीज़ के वीडियो चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उन चीज़ों को, जो ये परेशानी आती है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि कौन से बुक सीटेट के लिए सबसे बेहतरीन है, कैसे आप किस बुक की सहायता से आप एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में अध्ययन किया हूं। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरा जो लाइव सेशन है, क्लास जो चलती है सीटेट का, तो अगली सीटेट की प्रिपरेशन का जो क्लास है वो बहुत जल्द चलने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और हो सके तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा, तो इस सब के लिए बने रहना है मेरे साथ और आपको रिजल्ट आएगी अगली बार बहुत अच्छे ढंग से आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मैंने आपको बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया। इसी तरह के और भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, वीडियो को, रोचक वीडियो को जानने के लिए जो आपके लिए यूजफुल हो, बने रहिएगा हमारे साथ RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।